Hey everyone, welcome to Callback Coding. सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम HTML में टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर दिस सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टेबल का यूज़ किस तरह होता है हमारी वेबसाइट्स में। इस वेबसाइट की अगर हम एग्जांपल ले लें तो जब हमें बहुत सारा डेटा टेबुलर फॉर्म में शो करवाना होता है तब हम टेबल्स का यूज़ करते हैं। अब अपने कोड पे आ जाते हैं वापस और यहाँ पे हम सीखते हैं कि हम टेबल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं HTML में। सबसे पहले हमने लिखा टेबल, हमारे पास एक टैग होता है टेबल का और वो हमने लिख लिया। ये लिखने के बाद सिर्फ हमें एक सिंपल सा काम ये करना है। लेट सपोज अगर हम कोई ऐसी टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें फर्स्ट रो लिखनी होगी और हमारी फर्स्ट रो है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है नेम, सरनेम, फ़ोन नंबर। तो हम यहाँ पे रो को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, हम लिखेंगे TR दैट इज़ टेबल रो। और फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, हमारे पास ये नेम का कॉलम है, सर नेम, फ़ोन नंबर। हम सिर्फ इन तीन की अभी एग्जांपल ले लेते हैं, सारे नहीं लिखते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया TD और इसमें मैंने लिख लिया नेम। TD स्टैंड्स फॉर टेबल डिस्क्रिप्शन। TD को हम टेबल डिस्क्रिप्शन या टेबल डेफिनेशन भी कहते हैं। सेकंड पे हमारे पास आ गया सरनेम और थर्ड TD पे हमने लिख लिया फ़ोन नंबर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमारे पास सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसे शो हो रहा है। ये हमारे पास इसका आउटपुट शो हो रहा है, लेकिन हमें ये तो पता चल नहीं रहा कि ये टेबल बन रही है, मतलब इसमें हमारे पास बॉर्डर्स शो नहीं हो रहे। तो एक काम ये करते हैं, हम टेबल पे बॉर्डर का एट्रीब्यूट लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं 1। यूजुअली ये बॉर्डर वगैरह के सारे काम जो है हम CSS में करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम यहाँ पे एट्रीब्यूट के थ्रू लिख लेते हैं और ये हमारे पास अब एक टेबल शो होने लगी। तो हमने नेम, सरनेम और फ़ोन नंबर तो लिख लिया। अब हम इसकी सेकंड रो की बात करते हैं। सेकंड रो में हमारा डेटा आएगा, तो अब जो हमारे पास सेकंड रो आएगी उसके लिए हमने अलग से TR लिखा। फर्स्ट TD में हम लिखेंगे कोई नेम। लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे लिख लिया अली। इसके बाद हम सेकंड TD में लिखेंगे उसका सरनेम, तो हमने लिख लिया यहाँ पे खान, राइट। अब उसके बाद मुझे लिखना है फ़ोन नंबर, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे XYZ कोई भी नंबर लिख लिया। तो ये टेबल हमारे पास इस तरीके से शो हो रही है। ये हमारी हो गई फर्स्ट रो और ये हमारी हो गई सेकंड रो। इसी तरीके से हम जितनी रोज चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, अब हमें ये करना है कि लेट सपोज कि ये नेम, सरनेम और फ़ोन नंबर जो है ये हमारी हेडिंग्स हैं। तो हम हेडिंग्स को ऑब्वियसली हम ये चाहेंगे कि हमारे पास थोड़ी बोल्ड शो हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी हेडिंग है वहाँ पे TD की जगह हम TH यूज़ करेंगे, दैट इज़ टेबल हेडिंग। हम यहाँ पे अब TD नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे TH लिखेंगे ताकि ये खुद ही से बोल्ड हो जाए, हमें अलग से सब पे CSS या फिर बोल्ड टैग अप्लाई ना करना पड़े। अब ये हमारे पास हेडिंग फॉर्म में आ गई ये फर्स्ट रो और बाकी रोज़ में हमारा डेटा आ गया। अब हम एक काम ये करते हैं कि लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे फ़ोन नंबर शो नहीं करना है और मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ से फ़ोन नंबर हटा दूँ। तो मैंने यहाँ पे आके इसको कर दिया कमेंट, यहाँ से फ़ोन नंबर डिसअपेयर हो गया। बट आई वांट कि ये वाला जो मेरा सेल है जिसमें मेरा सरनेम लिखा हुआ है खान, ये सेल स्पैन हो जाए और पूरा यहाँ तक शो हो जाए ताकि यहाँ पे एक अलग से ब्लैंक स्पेस नज़र ना आए। तो उसके लिए मुझे इसको करना पड़ेगा स्पैन। अब स्पैन हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है कॉल स्पैन और एक होता है रो स्पैन। इसमें हमें कौन सा यूज़ करना है ये हमें कैसे पता चलेगा, अगर मैं इस सेल को एक्सपेंड करूँ, यहाँ से लेके आऊँ और मैं आगे ले जाऊँ, जब मैं इसको यहाँ से आगे मूव करूँगी तो ये बेसिकली एक रो में तो ये है लिखा हुआ, बट ये सेकंड रो को भी कवर करेगा। इसका मतलब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि जब मुझे इस वाले सेल को स्पैन करना है तो उसके लिए मुझे कॉल स्पैन यूज़ करना पड़ेगा ताकि ये इस कॉलम में तो है और ये इस कॉलम को भी कवर कर लें। अब ये किस तरीके से करेंगे, हम यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखा कॉल स्पैन। ये हमारे पास एट्रीब्यूट होता है कॉल स्पैन का। इसकी वैल्यू में हमें क्या लिखना है, हमें कितने कॉलम्स में चाहिए, 1 और 2, हमें इन दोनों कॉलम्स में ये एक सेल चाहिए। तो मैंने कॉल स्पैन के अंदर लिख दिया 2। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे तो ये सेल हमारा पूरा यहाँ तक एक्सपेंड हो गया। अगर हमें यही काम रोज़ में करना हो, लेट सपोज मैं ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे 2 बार अली लिखा हुआ आ रहा है, मैं इसको एक बार लिखूँ और ये दोनों के लिए कवर हो जाए, दोनों रोज़ के लिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब मुझे यहाँ पे लगाना होगा रो स्पैन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया,
यहाँ पे सेकंड अली को मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया क्योंकि मुझे एक ही चाहिए और उसी पे मुझे रोज़ पेन अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रोज़ पेन और यहाँ पे लिख दिया 2 ताकि दोनों रोज़ को ये कवर कर लें। तो इस तरीके से हम कॉल पेन एंड रोज़ पेन भी टेबल्स में अप्लाई कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.